हैं। ये यूजीसी एक्ट पर कोई कुछ बोल नहीं रहा है, मैं कोई सांसद नहीं बोल रहा। भाई आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? आखिर आप डरे हैं क्या कि मेरा टिकट कट जाएगा, मेरी कुर्सी चली जाएगी? अरे आप लोगों का टिकट तो ऐसे भी कटने वाला है। आज अगर आप समर्थ समाज का साथ नहीं देंगे तो आने वाले समय में समर्थ समाज आपका साथ नहीं देगा। क्यों देगा? अब समर्थ समाज तो नाराज है, क्यों देगा भाई? आखिर क्या हम कहते हैं, आप अगर उनको आप आगे बढ़ाना चाहते हो, आप आगे बढ़ाओ, उनको पूरी फैसिलिटी दो, उन्हें अच्छे स्कूल दो, उन्हें तो पूरी फैसिलिटी आप दे ही रहे हो, और फैसिलिटी दो उनको, पढ़ाओ लिखाओ, कम से कम 90% पर वो भी फाइट करें। ठीक है। अब देखिए एक ही गांव के दो लड़के हैं, एक 40% लाया और दूसरे बंदे ने 90% लाया। अब 40% वाले का सिलेक्शन हो गया, 90% वाले का सिलेक्शन नहीं हुआ, तो दुख तो होगा ना। और 40% वाले के पास वो 50% का जो डिफरेंस रह गया एजुकेशन में, तो उसके हिसाब से उसका जो काम करने का एरिया होगा, जो तरीका होगा, वो भी तो कमी होगा ना। एकदम होगा। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, रामविलास पासवान जी जो बिहार के पूर्व मंत्री थे, वो एम्स में भर्ती थे। जब एम्स में भर्ती हुए तो उन्होंने स्पष्ट बोल दिया था कि कोटा वालों की ड्यूटी मेरे पास मत लगाना। वहाँ के डॉक्टरों ने पूछा कि किसकी ड्यूटी लगाई जाए? उन्होंने स्पष्ट बोला कि बे कोटा वाले जो आरक्षण से ना आए हो उनकी ड्यूटी लगाना। जो ये आरक्षण की खुद मार करते थे कि हमारे क्या नाम है समाज को आरक्षण मिलना चाहिए। ठीक है। अब ये लोग भी आरक्षण वालों से अपना कराने से भाग रहे हैं। तो क्या जो -40 वाले को मोदी जी डॉक्टर बना रहे थे, क्या -40 वाले से मोदी जी इलाज कराएंगे? नहीं कराएंगे। क्या हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी -40 वाले से इलाज कराएंगे? नहीं कराएंगे। हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं, क्या -40 वाले से इलाज कराएंगे? नहीं कराएंगे। लोगों का इलाज तो विदेशों में होता है। मरेगा कौन? गरीब आदमी। इसका शिकार कौन होगा? गरीब आदमी होगा। तो ठीक है, कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें आप आरक्षण एकदम मत दीजिए। मैं इसका विरोध करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। नहीं देखिए, आप एक अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं, आप अर्थव्यवस्था अच्छी हो गई, आप सब कुछ हो गए, फिर भी जब इलेक्शन आते हैं तो देह मार कर देते हैं वादों की। तो ये इतने सारे वादे हैं जो कि 5 साल क्या, मैं कहती हूँ कि हमें 1947 से अब तक हम वादों से ही ठगे आते आ रहे हैं। तो ये कुर्सी की राजनीति से बाहर निकल के इलेक्शन नहीं हो सकते हैं क्या? क्या जनता की जरूरत पूरी नहीं हो सकती है क्या? एक आम जनता चाहती क्या? क्यों लोकतंत्र है मेरे देश में? देखिए, इसके लिए आपको संविधान में चेंजिंग करना पड़ेगा। एक तो जो ये चोर, बदमाश, डकैत, क्रिमिनल, माफिया, रेपिस्ट, मर्डर करने वाले चुनाव जीतकर दिल्ली सदन के अंदर बैठ रहे हैं, इस पार्लियामेंट के अंदर बैठ रहे हैं, उनसे स्टेट में भी, पार्लियामेंट क्या, स्टेट की भी बात है, स्टेट में भी लोग बैठे, सत्ताधारी जहाँ। हाँ ठीक है। तो ऐसे लोगों को तो एक तो टिकट न दिया जाए। इस पर भी एक कानून आप ऐसा बनाइए कि किसी भी आदमी के ऊपर एक भी अगर FIR होगी, वो आजीवन चुनाव नहीं लड़ सकता। तो इनको बाइकाट करिए, मैदान से इनको हटाइए। संविधान पास करने वाले कौन है? इन्हीं में से तो है। फिर संविधान पास कैसे होगा? वहाँ पे बिल पास कैसे होगा? जो जनता है ना, उसको भी जागरूक होना पड़ेगा। पार्टी के टिकट काटने से या संविधान बदलने से टिकट देने दो, जनता को तो जागरूक होना चाहिए। ऐसे लोग आते हैं, इनको हरा के पहुंचाओ। जनता कहाँ जागरूक है जी? इलेक्शन से पहले तो 10-10 हजार रुपए दे दिए जाते हैं। अभी आपने देखा दिल्ली में चुनाव हुआ था। ठीक है। दिल्ली में जो चुनाव है, मोदी जी ने कहा कि मोदी की गारंटी है। ठीक, उन्होंने बोला कि हर महिला को हम 2,500 रुपया देंगे। वो वादे कहाँ गए? 1 साल हो गया, अभी 20 और हमें नहीं लगता 2,500 रुपया हर महिला को देना इतना आसान नहीं है। बहुत टेढ़ी खेड़, उतना तो दिल्ली का बजट नहीं है। फिर आप लोग ऐसे वादे क्यों करते हैं? मत करिए ना। अगर जो चीज को आप नहीं दे पाएंगे ग्राउंड लेवल पे, ऐसे वादे को करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर फ्री का सिस्टम, मैं इसका विरोध करता हूँ। जनता वैसे इतने लंबी सी जो वादों की लिस्ट आती है ना, मैनिफेस्टो की, उस लिस्ट को पढ़ती नहीं है। वो सिर्फ ये जानना चाहती है कि मेरे लिए कभी कुछ होगा। देखिए रीजन, क्या दुर्भाग्य है इस देश का। ठीक है। देखो, आरक्षण भी जो दिया गया बहुत गलत दिया गया। आरक्षण जिनको मिलना चाहिए उनको तो आरक्षण मिला ही नहीं। दुर्भाग्य है इस देश का। आरक्षण जो है इन्होंने जात को दिया, इन्होंने गरीब को नहीं दिया। अगर ये आरक्षण गरीब को दिया गया होता तो आज हमारे देश में गरीबी नहीं होती। इन्होंने जात के 80 लाख लोगों को राशन देना पड़ रहा है। राशन दे रहे हैं। ठीक, पत्रकार महोदय, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अगर 5 किलो राशन मोदी जी एक आदमी को अगर दे रहे हैं, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमारे देश में गरीबी कितनी है। हमारे देश में गरीबी है, गरीबों को भी उठाया जा सकता है। ये बड़े बड़े होल्डर लगाने से गरीबी नहीं हटेगी। आप जनता का ही ये सवाल है कि 5 किलो राशन देने की बजाय 5 किलो राशन, 5 किलो की जगह 50 किलो राशन खरीदा जा सके, इसके लायक क्यों नहीं बनाया जा रहा सरकार के द्वारा? जनता में सरकार हर चीज फ्री कर सकती है, लेकिन तब कब करेगी पता है? जब एक ऐसा कानून बने मैडम कि देश के जो नेता है ना, उनके बच्चे भी इस भारत में पढ़े ना सरकारी स्कूलों में, शिक्षा का सुधार अपने आप हो जाएगा। और या फिर इनके देश अपने नेताओं के बच्चे विदेश में पढ़ने जाएं,
तो वो भारतीय संविधान के अनुसार पढ़ाए जाए। जो कानून यहाँ लागू है इनके लिए वही कानून वहां भी लागू होना चाहिए। ना तो यूजीसी आएगा, ना ये आरक्षण भी कहा खत्म हो जाएगा जब तक ये नेताओं पे मार नहीं पड़ेगी। और हम तो कह रहे हैं जनता को जागरूक होके ऐसे नेताओं को जूता मार के भगाना चाहिए जिस क्षेत्र में जब टिकट लेके आते हैं, तब हम उनके पीछे हम खुद देखते हैं कि जितना दबंग नेता होगा उसको उतना उसका पीछा करते हैं। 100 गाड़ियों से आने वाले नेता का समर्थन करते हैं, एक गाड़ी से आने वाले नेता को हम खुद छोड़ देते हैं। तो कहीं ना कहीं हाँ समर्थन करते हैं जी। तेजस्वी जी की रैलियों के अंदर लाखों की भीड़ थी और तेजस्वी जी का क्या हाल हुआ, वो अपने अपने सीट निकालने में कितना मुश्किल हुआ। तेजस्वी ने जो वादे किए थे वो वादों पे जनता को यकीन नहीं हुआ, इतने झूठे बोल गए। झूठ बोलने की कला भी मोदी जी से विपक्षों को सीखनी चाहिए कि कैसा, यानी कि आप मानते हैं। देखिए उन्होंने जो वादा किया था, देखिए जो उनका जो घोषणा पत्र था, उन्होंने बोला था कि हर घर में एक सरकारी नौकरी दूंगा। ठीक है, तो एक घर में एक सरकारी नौकरी देना, ये जुमले हैं। आप कहाँ से दे पाओगे? आप नहीं दे पाओगे। तो जनता ने उनके ऊपर विश्वास नहीं किया। ठीक है, लेकिन देखो मेरे कहने का मतलब लैप्स ऑफ एजुकेशन था ना उनके पास, जो एजुकेशन का जो भी था, जो भी जिसने समझाया उसकी वजह से वो वहां तक पहुंच पाए। अगर यूजीसी वापस नहीं हुआ या उसमें संशोधन नहीं हुआ तो ये मान लो भाई साहब की बात से हम इतना सहमत हैं कि मोदी को तो जाना ही है, मोदी की विदाई तय है और वो भी विपक्ष में बैठने लायक नहीं रहेंगे। दूसरी चीज, यूपी में योगी को जिताएंगे, ये पक्की बात है, क्योंकि यूपी किया जा रहा है। हमें योगी जी से बैर नहीं है, हमें योगी जी से बैर नहीं है। जब कहीं जनता की कहीं डिमांड नहीं आ रही है, हम किसी के साथ भेदभाव नहीं रखते हैं, तो यूजीसी ऐसे काले एक्ट कानून को लाने की क्या जरूरत पड़ गई सरकार को? जब कहीं मांग नहीं हो रही है। एक तो आप आरक्षण दे रहे हैं, चलिए हमने आरक्षण का भी स्वागत किया, समर समाज ने आरक्षण का भी विरोध नहीं किया। आप आरक्षण दे रहे हैं, चलिए ठीक है। समाज कभी मांगा ही नहीं। ठीक है, आपने 10% EWS हमें आरक्षण दिया, समर समाज ने उसका स्वागत किया। बाकी वो 10% से भी कुछ होने वाला नहीं, वो जुमले हैं, कुछ भी नहीं होने वाले। ठीक है, आरक्षण जो अगर आपको देना ही था तो आरक्षण जो है जातिगत आधार पे न देकर आर्थिक स्थिति के आधार पे आपको लागू करना चाहिए। अगर ये आरक्षण आर्थिक स्थिति के आधार पे अगर लागू किया जाएगा तो इसका फायदा एक गरीब आदमी को होगा और एक गरीब आदमी को भरने का एक मौका मिलेगा। आरक्षण जिनको मिलना चाहिए उनको आरक्षण मिला ही नहीं। आरक्षण जो है आर्थिक स्थिति के आधार पे होना चाहिए ना, तभी तो गरीब आदमी को भरता हुआ नजर आएगा। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूँ, जिनके भी घर में अगर आरक्षण के बल पे एक भी सरकारी नौकरी मिल गई है, वो आरक्षण बाइकाट होना चाहिए, तभी तो दूसरे को फायदा होगा ना। नहीं बन रही ना यही बात। तो एक अगर आरक्षण के थ्रू आईएएस आ गया तो उसके घर से आईएएस निकल के आ रहे हैं, देख लीजिए टीना डाबी। तो एक गरीब बरकरार का आईएएस कैसे बनेगा? आप बाइकाट करो ना। अगर मान लो जिनके घर में अगर आरक्षण के दम पे अगर एक नौकरी मिल गई है तो उनके घर का आरक्षण बाइकाट होना चाहिए, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो गई है। और दूसरे आदमी को चांस दो, उसकी भी तो आर्थिक स्थिति मजबूत होनी चाहिए। और अगर सच में अगर देखा जाए तो आरक्षण जो है गरीब को मिलना चाहिए, जो असहाय है, जिनके पास जमीनें नहीं है, जो अपने बच्चे को पढ़ा नहीं पाएंगे, उनको आरक्षण मिलना चाहिए। ठीक है, ये आरक्षण भी गलत तरीके से दिया गया, जिनका फायदा गरीब आदमी को नहीं मिल पाया। दूसरी चीज, आपने जो यूजीसी एक्ट काला कानून जो मोदी जी लेकर आए हैं, अगर मोदी जी इस काले कानून को वापस नहीं लेंगे, अभी मार्च में इसकी डेट पड़ी है, बाकी हमें लगता नहीं केंद्र सरकार इसको खींचेगी। 11 मार्च आई थी, 19 मार्च है। ठीक है, ये खींचने की कोशिश करेंगे, ये सोचेंगे हमें डेट लेकर इलेक्शन को देखते हुए। बाकी देखिए समर्थ समाज बहुत पढ़ा लिखा समाज है और आप तो जानते हैं कि ब्राह्मण भूम बिहार ठाकुर लाला जो है बहुत तेज होते हैं दिमाग के। ठीक है, तो इनके झांसे में आने वाले नहीं है। अगर इन्होंने इस काले कानून को वापस नहीं लिया तो मैं ये चीज आपके चैनल पे बोल रहा हूँ, बंगाल तो इनके हाथ से जाएगा, यूपी भी इनके हाथ से जाएगा। देखिए ब्राह्मण यूपी में जिस तरफ जाएंगे सरकार उसी की बनेगी। ठीक है, दूसरी चीज, ब्राह्मणों ने मायावती जी की सरकार बनवाई, ब्राह्मण मायावती जी का दामन छोड़े, अखिलेश यादव जी की सरकार बनाए, अखिलेश यादव का साथ छोड़े, आदित्यनाथ योगी जी महाराज जी की सरकार बनाए। तो ब्राह्मण जिस तरफ जाएगा सरकार उसी की बनेगी। और मैं धन्यवाद देता हूँ कुमारी बहन मायावती जी की, जो उन्होंने यूजीसी एक्ट पर उन्होंने विरोध भी किया है। और अखिलेश यादव पीडीए की बात करते हैं, भाजपा के किसी भी नेता ने यूजीसी पर कुछ बोलते नहीं। अगर पत्रकार महोदय कोई सवाल भी करते हैं कि यूजीसी पे कुछ तो बोलो, तो कश्मीर की बात करते हैं, बंगाल की बात कर रहे हैं, भाई यूजीसी पे कुछ तो बोलो। आप लोग विरोध क्यों नहीं कर रहे हो? मैं उन समर्थ सांसदों से भी कहना चाहता हूँ, आप लोग आखिर मौन क्यों हो? ठीक है, अगर आपकी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है, आप डर रहे हो कि हमें मेरा टिकट कट जाएगा, अरे भाई जितने भी समर्थ समाज के सांसद, आप लोग इस्तीफा देना तो चालू करो। अगर मैं कहता हूँ 20 ऐसे सांसद अगर इस्तीफा दे दें, मोदी का सिंहासन हिल जाएगा।